हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत इसके 7वें चैप्टर विश्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। यद्यपि पठार भी धरातल से ऊंचे उठे भाग ही होते हैं, किंतु पर्वत से उसकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर भाग चौरस तथा सपाट होता है। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत और उससे कम ऊंचाई वाले भाग को पहाड़ी कहते हैं, किंतु भारत में गिरिडीह, जो कि झारखंड राज्य के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। इसके विपरीत इंग्लैंड की पोनाइन श्रृंखला को पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई पारसनाथ से कम है। अतः जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल की सतह से 1000 मीटर से अधिक हो और उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार पर्वत विश्व का 25% भाग घेरे हुए है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व की केवल 12% जनसंख्या ही निवास करती है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मॉलियन यूक्स सेंट जॉन की पुस्तक दी सी ऑफ माउंटेन्स एंड अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन टूर 3 ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया है। अब है पहला मोरदार या वलित पर्वत। ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। मोरदार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु अकांकगुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत। यह उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है, जिसकी ऊंचाई है 4400 मीटर। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत। यह दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा या चोमोलुंगमा भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी आवोराकी या माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई 3754 मीटर है। नेक्स्ट है अल्प्स। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका विस्तार मुख्यतया फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। अल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। अब दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इसका निर्माण तनाव या खिंचाव की स्थितियों द्वारा होता है। इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। आगे है कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है, का सियरा नेवादा
पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यूएसए के उटाह प्रांत का वासाच रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वासजेस ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। पाकिस्तान का शाल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स इसका उदाहरण है। आगे है फ्यूजियामा जो कि जापान में है एवं कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में है भी इसका उदाहरण है, अर्थात गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। अब चौथा है मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती है तो उसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहते हैं। यूएसए का सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण है। अब पांचवा है अवशिष्ट पर्वत। ये मौलिक पर्वत नहीं है। अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। आगे है पेनाइन जो कि यूरोप में, अपलेशियन जो कि अमेरिका में और अरावली जो कि भारत में है। पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। आगे है व्हाइट पर्वत जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। नेक्स्ट है ब्लैक पर्वत। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग जिसकी ऊंचाई है 1493 मीटर। आगे है राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और वॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वॉसजेस पर्वत स्थित है। आगे है बर्मीज अराकान योमा पर्वत। यह चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चीन, लुसाई, पटकोई है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है जिसकी ऊंचाई है 3094 मीटर। आगे है खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। आगे है एपी 9 पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोर्ना है जिसकी ऊंचाई है लगभग 2914 मीटर। आगे है दिनारिक अल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देश में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरिनीज पर्वत सीमा बनता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कोसिस्को पर्वत शिखर है जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। नेक्स्ट है मैकिनले जिसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित कर डेनाली कर दिया गया है।
आगे है एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर, जो कि रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। नेक्स्ट है किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर, जो कि तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अल्घेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैट्राबिडियन पर्वत स्पेन में स्थित है। मैकेजी पर्वत कनाडा में स्थित है। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आगे है अल्पस एंडीज और हिमालय पर्वत टर्सरी या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत है। इनके अतिरिक्त रॉकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। आगे है अपलेशियन, एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजेस, तिएन सॉन, नॉनसॉन, गोबी आदि पर्वत हर्षियन पर्वत के उदाहरण हैं। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मौलिया न्यूक्स सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन टूर 3 ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा या चोमोलुंगमा, ये तीनों एक ही पर्वत के नाम है। सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका उत्तर है बी एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई है लगभग 7,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर है एंडीज। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अल्पस पर्वत मालाएं स्थित है? तो इसका उत्तर है डी न्यूजीलैंड में। दक्षिण अल्पस पर्वत मालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी अबोराकी या माउंट कुक है। अगला प्रश्न है, अल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड का। अल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई है 4,810 मीटर। अल्पस पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है, अतः अल्पस पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो इसका उत्तर है अल्पस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। अब अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच
सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चीन, लुसाई, पटकोई है। सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है, तो इसका उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात जर्मनी में। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वॉसजेस ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है, तो इसका उत्तर है ब्लैक फॉरेस्ट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका उत्तर है डी ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और वॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वॉसजेस पर्वत स्थित है। अब अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है, तो इसका उत्तर है यूएसए में। उपर्युक्त देशों में ब्लैक पर्वत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। अब अगला प्रश्न है, जो पर्वत श्रेणी शेष अंश से भिन्न है वह है, तो इसका उत्तर है अपलेशियन। अल्पस, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्सरी या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत है। इनके अतिरिक्त रॉकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत है। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है, अतः यह शेष अंश से भिन्न है। अब अगला प्रश्न है, निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, तो इसका उत्तर है अपलेशियन। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो इसका उत्तर है एंडीज पर्वत। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है, जबकि एंडीज पर्वत युवा वलित पर्वत है। अन्य युवा वलित पर्वतों में रॉकी, अल्पस, हिमालय आदि प्रमुख है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में है, उदाहरण है किस पर्वत श्रृंखला के, तो इसका उत्तर है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में है, पर्वत श्रृंखला पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, ड्राकेस वर्ग पर्वत है, तो इसका उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका में। ड्राकेसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो दो देशों में है, अतः स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प सी होगा। अब अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो इसका उत्तर है अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। अलेघनी पर्वत यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैटाबियन यह स्पेन में, एल्ब्रुज जो कि ईरान में और मैकेंजी यह कनाडा में है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी पुनः आपको मिलान करना है, तो आप पुनः इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विस्तार पर। पहला है, कोसिस्को निम्न तथ्यों के आधार पर सुमेलित करें। पहला है, कोसिस्को जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित पर्वत है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा है, मैकिनले यह 6190 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। अगस्त 2015 में इसका नाम
परिवर्तित कर डेनाली कर दिया गया है। तीसरा है अल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। यह रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। नेक्स्ट है किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। यह तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न भी आपको पुनः मिलान करने वाला है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ें और मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। अल्पस पर्वत यह वलित पर्वत है। वोस्जेस पर्वत यह वंशोत पर्वत है। विंध्य पर्वत यह अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा यह ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट टिटलिस स्थित है, तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, तो इसका उत्तर है AP9। AP9 पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2914 मीटर है। अब अगला प्रश्न है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो इसका उत्तर है पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अब अगला प्रश्न है गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है, तो इसका उत्तर है मध्य पूर्व। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग इस प्रश्न को मिलान कर लें और इस कुट को देखें। तो इसका सही उत्तर है सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अल्ब रूस या किस देश में, तो यह है रूस में। वहीं किलिमंजारो या तंजानिया में है। माउंट कुक या न्यूजीलैंड में। और मैकिनले या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो यह था आज के चैप्टर का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।